सबसे पहले क्या करते हैं, न्यू पेज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें 3D बनाना है तो क्या करोगे, सबसे पहले हमें वर्क स्पेस चेंज करना होगा। अभी क्या है, ड्राफ्टिंग पे है। 3D करने के लिए हमें 3D बेसिक या 3D मॉडलिंग हमें ओपन करना होगा। 3D बेसिक ओपन करना, यहाँ पे सारे 3D के टूल्स आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये टॉप व्यू है, तो हमें इसे क्या करना होगा, ऑर्बिट करना होगा। तो ऑर्बिट करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है, नहीं तो शिफ्ट और स्क्रॉल बटन दबाओगे। शिफ्ट और स्क्रॉल जैसे ही प्रेस करोगे ऑर्बिट का ऑप्शन आएगा, ऐसे move कर, ठीक है। अब जैसे यहाँ से क्या करोगे, बॉक्स बनाओगे, जैसे ये हो गया। अगर हाइट देना है तो हाइट, कितना हाइट देना है, जैसे हमें 500 देना है तो 500 हाइट। अब ये क्या दिख रहा है, वायर एमएम में फ्रेम में। होता है आंसर। अभी देखो, स्टार्टिंग में करोगे तो में ही आएगा, जिस पे बनाना है उसका यूनिट सेटअप कर लो, ठीक है। तो सर यूनिट डायमेंशन वहीं से सेटअप सेम कर सेम चीज रहेगा। अगर 3D हमें बनाना है तो प्लान तो ऑलरेडी बना है, यस। तो उसमें तो यूनिट सेटअप है, तो यस सर। उसी को केवल ओपन करके कमांड लगाना शुरू कर दो, यूनिट सेटअप नहीं करना पड़ेगा, तो ठीक है। जैसे सर एक ड्राइंग पिछला वाला बना है तो सर वो ऑटोमेटिक वो 3D में आ जाएगा ना सर। 3D में आएगा नहीं, उसको 3D बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले ये बॉक्स बना लिए। अब ये क्या दिख रहा है, वायर फ्रेम में दिख रहा है, तो वायर फ्रेम को चेंज करना होगा, तो विजुअल स्टाइल हम्म। दिख रही है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी। अब यहाँ से क्या करोगे, रियलिटी करोगे, ठीक है। कहाँ से चेंज करोगे, यहाँ से रियलिटी। अगर कंसेप्चुअल करोगे तो कंसेप्चुअल में ऐसा दिखेगा, शेडेड में ऐसा दिखेगा, शेडेड ग्रे में ऐसा दिखेगा, मतलब अलग अलग व्यू दिख रही है। जा- रियलिटी करोगे, रियलिटी व्यू दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेंडर का, जैसे हमने दे दिया 150, इंटर किए और ये हाइट डाल दिए, जैसे 500। फोन में क्या करना, ओनली रेडियस, जो तुमने डाल दिया 200, इंटर, और ये हाइट जैसे हमने दे दिया 600। इस पेयर में क्या करना, ओनली बोला। रेडियस, यस सर। जैसे हमने डाल दिया 150 का। आ रहा है समझ में। फिर उसके बाद आ रहा है पिरामिड, फिर ओनली लेंथ डालना होता है, ऑर्थो वन कर देना तो सीधी ही आएगा। सर ऑफ करेंगे तो क्या आएगा। हाँ, हाइट जैसे हमने डाल दिया 500, ठीक है। जैसे कौन बनाया वैसे ही पिरामिड बना दिया। फिर उसके बाद आ रहा है वेज, जैसे हमें कहीं पे कॉर्नर देना है या रैंप टाइप का डिजाइन देना है, तो इसका यूज कर सकते हो। इसमें क्या करना है, पहले ये देखो दिख रही है 753, वहां पे पहले अमाउंट डाल दिया, जैसे हमने डाल दिया 200। दूसरे वाले बॉक्स पे जाने के लिए टैब का यूज क्या। कर सकते हो। हमने डाल दिया कितना, 150, इंटर किए, और ये हाइट जितना लेना है हाइट ले लो, जैसे हमने डाल दिया 150, बन गई है। सर फॉर्मल के लिए है वो। हाँ। यस सर। फिर उसके बाद आ रहा है टोरस, जैसे हमें ट्यूब का कहीं पे शेप देना है, तो आउटर रेडियस जैसे हमने डाल दिया 300, इंटर किए, इनर का रेडियस जितना देना है हमें, जैसे हमने डाल दिया 100, ऐसा बन गया। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है पोली सॉलिड, अभी तो ये डिफॉल्ट देख लो ऐसा आ रहा है, वॉल बनाने के लिए यूज कर सकते हो, या वॉल बनाने के लिए यूज कर सकते हो। सी इंटर करोगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, देखो ये दिख रही है वॉल। यस सर। बट इसमें क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग थिकनेस डाल सकते हो। थिकनेस और हाइट सर। हाँ, क्लियर है। यहाँ पे जाएंगे पॉली सॉलिड पे, यहाँ से हाइट और यहाँ से विड्थ, जैसे विड्थ हमने ले लिया कितना, जैसे हमने ले लिया 25 का ले लेते हैं, और ये हाइट ले लिए 500 एग्जाम्पल, या 600 ले लिए। आ रहा है, चेंज हो गया।
जितना वाल का थिकनेस होगा उतना ले लेना। सर इसका मेजरमेंट भी तो होगा ना सर। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही तो बता रहे हैं हम। जैसे मेरे पास ये लेआउट बना हुआ है, ऐसे ये प्लान हो गया मेरा एग्जाम्पल। डेट पॉलीलाइन उठाएं, इस पे से बनाना नहीं शुरू कर सकते। तो सर बना दो, तो वो तो और इजी हो जाएगा सर, हाँ, प्लान के अकॉर्डिंग। थिकनेस मिल जाएगा वाल का। जैसे 8 इंच रखना है तो 8 इंच, 4 इंच रखना है तो 4 इंच। अगर मीटर में वर्क कर रहे हो तो 0.1 या 0.2। और हाइट कितना, 3 मीटर। क्लियर है। अब जैसे देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रूड करने का। एक्सट्रूड का मतलब क्या है, जैसे हमने कोई 2D शेप बनाया, जैसे रेक्टेंगल ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक्सट्रूड कर देंगे। जितना हाइट देना है 500 देंगे, 500 हाइट। जैसे सर्कल ले लिए, जितना रेडियस का लेना है, जैसे हमने ले लिया 100 का। क्लिक किए, एक्सट्रूड पे क्लिक कर लिए, जो है जैसे 400। सर दो मेथड है ना, एक एक्सक्लूड का एक सर वॉल का। जैसे एक्सक्लूड में तो सर कोई भी, जैसे कोई भी तरह मतलब पहले उसका क्या करोगे, 2D शेप बनाओगे। यस सर। फिर क्या करोगे, उसका थिकनेस देने के लिए एक्सट्रूड का यूज करोगे। जैसे ये साइड ले लिया 6, इंटर। फिर सिलेक्ट करके एक्सट्रूड। 600 लेंगे तो 600। ठीक है। इलिप्स जैसे बना लिए। यानी 2D पहले बनाना पड़ेगा, उसका थिकनेस देने के लिए क्या करेंगे, एक्सट्रूड का यूज करेंगे, जितना एक्सट्रूड करना है। यस क्लियर है। अब हमें क्या करना है, जैसे रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व में क्या होता है कि हाफ हमें शेप बनाना होता है। एग्जाम्पल कहीं पे हाफ शेप बना लेते हैं। जैसे लाइन से ये बना लेते हैं ऐसे। सर आर्किटेक्चर इंजीनियर जो होते हैं सर, वो भी तो सर यही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लगभग। सेम राइट। सॉफ्टवेयर तो यही रहता है। राइट सर। सर सिर्फ इसके लिए क्वांटिटी के लिए सर स्टार प्रो का यूज होता है, हाँ, कितना ये होगा सर। अब यहाँ से फिलेट कर लो, फर्स्ट सेकंड। अब इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ से रिवॉल्व दे दोगे फर्स्ट। और ये जितना एंगल देना है, एंगल में अमाउंट 360 डिग्री दे दिया। ये एक तरह से मिरर हो गया सर। मिरर नहीं, हाफ हमने, जैसे ये हाफ है, आधा बना दिया। यहाँ से बनाया, इसको एक्सिस दे देंगे तो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। वही चीज है। जैसे हमें एक बोतल की शेप बनानी है, एग्जांपल। इतना क्या करते हैं, ट्रिम कर लेते हैं टीआर से। सर कुछ कुछ कमांड इसको मिल जाएंगे। यहाँ पे भी क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं। जैसे ये ले लिए, इसको भी क्या करते हैं, टीआर से ट्रिम कर दिए, एग्जांपल। अब इसको रिवॉल्व करोगे तो क्या होगा, बोतल की शेप बनेगा। एक्सटेंड थोड़ा कर देते हैं। इसको सिलेक्ट किए, रिवॉल्व पे गए और यहाँ से एक्स दे दिए, 360। बन गई ये बोतल की शेप। क्लियर है। रिवॉल्व हो जाएगा। जैसे एक और देखते हैं, जैसे वाटरफॉल एक बनाते हैं, जैसे ये ऑर्थो ऑफ करके ये ऐसा होता है ना। वन किया ऑर्थो वन, फिर यहाँ से ऑर्थो ऑफ। जैसे ये लेकर ऐसे क्लोज कर दी, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके फिर रिवॉल्व करते हो तो क्या बनेगा, ये वाटरफॉल बन गया।
बन गया। तो रिवॉल्व से कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। रिवॉल्व पे जाते हैं, ये रिवॉल्व कर पा रहा है कि नहीं, नहीं करेगा ये। जैसे इसमें हाफ चाहिए ना, तो कट कर दो। सिलेक्ट करो, इसको कर लेंगे एक्सप्लोड। एक्स होता है ना, ईआर से क्या होता है, ट्रिम। बन गई है। और इसको सिलेक्ट किए, रिवॉल्व पे गए और यहाँ से एक्स 360 बन गया। यानी रिवॉल्व में क्या करना होता है, हमें हाफ शेप बनानी होती है। फिर रिवॉल्व कमांड लेकर क्या कर सकते हो, एक्सिस दे सकते हो। जैसे एग्जांपल हमें क्या करना है, इसमें होलो करना है बीच में, तो यहाँ रिवॉल्व लेंगे, एक्सिस यहाँ से ना देकर थोड़ा बाहर से दे सकते हैं। ऑर्थो वन कर दिए, यहाँ से 360। अब देखो बीच में हेलो हो गया। माला जो होता है उसके अंदर बनाते हैं ना, इस टाइप का, देखो ये बन गया। रिवॉल्व क्लियर है। अब देखो लो, जैसे मंदिर का शेप देखोगे ऊपर का, एक ऐसे रेक्टेंगल होता है, फिर उसके टॉप पे ऐसे चला जाता है, यानी ऊपर छोटा सा रेक्टेंगल आता है। तो वो चीज बना के देखते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल ये ले लिया, हाइट के लिए हमें सेंटर से लाइन लेना पड़ेगा। एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं। अब यहाँ पे तो डेड सेंटर तो आएगा नहीं, कहीं बाहर बना लेते हैं। अब इसको मूव कर लेंगे कहाँ पे, इसके सेंटर वाले लाइन पे। अब ये सेंटर में आया होगा। अब इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, लॉक पे क्लिक कर देंगे, एंटर किए, देखो ये बन गया। ऐसे ही होता है ना। अब इसके अलग अलग सेक्शन देख सकते हैं, जैसे ये ऐसा आया, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, एक लाइन ले लिए, अब एक बोतल की शेप बना लेते हैं। एक सर्कल यहाँ पे लिए, एक सर्कल, कैसा भी शेप बना सकते हो। एग्जांपल ये ले लें, सिलेक्ट किए, लॉक पे क्लिक किए, एंटर किए, फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड, एंटर, बन गया। कोई शेप दे दो। 2 3 4 जितना भी शेप देना है दे सकते हो, ठीक है। जैसे लोट भी हो गया। स्वीप है, स्वीप में क्या करते हैं, जैसे मेरे पास ये पाथ ले लिए एग्जाम्पल। अब जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोफाइल, जैसे हमें सर्कुलर देना है, पेंटागोनल, तो पहले प्रोफाइल बना लोगे, सिलेक्ट करोगे प्रोफाइल को, कमांड लोगे स्वीप कमांड, फिर यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे बन गया। जैसे हमने ले लिया रेक्टेंगल, सिलेक्ट किए, कहाँ पे जाएंगे, स्वीप पे जाएंगे, पाथ पे क्लिक कर दिया। पेंटागोनल, हेक्सागोनल, जैसा शेप लेना है तुम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो, पर ये 5 बाय शेप। जो भी लेना है। बस ये ले लिए, क्लिक किए, स्वीप पे गए, पाथ पे क्लिक कर दिया, रेलिंग बनाने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मान चलो कि हमने ले लिया क्या चीज, ऐसा शेप बना लिया, फिलेट तो कर ही सकते हो, एफ होता है ना, फर्स्ट सेकंड, सिलेक्ट किए, कहाँ पे गए, स्वीप पे गए और पाथ पे क्लिक कर। ये ऐसा क्यों क्यों आया, ओपन, क्योंकि वो ज्वाइन नहीं था। इसको क्या कर सकते हो, ज्वाइन तो कर सकते हो भाई, नहीं तो पॉली लाइन से बना दो, जेंडर। अब इसको सिलेक्ट करो, स्वीप पे क्लिक करो, सॉलिड आया, जैसा शेप बनाएंगे सर, वैसा आएगा ये शेप डिजाइन। ले जाके वैसा ही बनेगा। हाँ, जैसे यहाँ पे फीलर देना चाहते हो तो फीलर दे दो, कर्व देना है ऐसे कर्व दे दो, जैसे हमने कर दिया टीआर से ट्रिम,
अब देखो इसको सिलेक्ट किए, जे से ज्वाइन फिर पे जाएंगे। सिलेक्ट किए, स्वीप पे गए और इस पे क्लिक कर, देखो आगे बेंड है यहाँ पे। यस सर। जैसा पाथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग डिजाइन बन जाएगा। सर क्लियर है? सर घुमा रहे हैं सर इसको, शिफ्ट शिफ्ट प्लस। और स्क्रॉल दोनों एक साथ दबा के रखना है, नहीं तो अपने पास ये ऑर्बिट का ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो एक आ रहा है प्रेस पुल। प्रेस पुल मतलब क्या करने के लिए, थिकनेस देने के लिए। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, यस सर। एक्सट्रूड में क्या करते थे, पहले सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कमान लेते थे ऐसे। यस एक्सट्रूड से क्या होते थे, थिकनेस आते थे। आगे। बट देखो प्रेस पुल से भी थिकनेस आएगा, बट हमें क्या करना है, डर। पहले कमांड लेना है प्रेस पुल, उसके फिर बाद इसके सेंटर में जाना, फिर ये। पहले ठीक है, अब जैसे इसके बीच में हमें होलो करना है तो प्रेस पुल से होलो कर सकते हैं। ये पिक नहीं कर रहे हैं ना, फेस सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, ये नीचे बना रहा है देखो ये। अगर हमें फेस को सिलेक्ट करना है तो एक कमांड आता है डायनेमिक यूसीएस, F6 होता है। तो यहाँ पे जाना कस्टमाइजेशन पे और यहाँ से ऑन कर लेना डायनेमिक यूसीएस। और जैसे ही यहाँ से ऑन करेंगे तब देखो ये फेस सिलेक्ट करने लगेगा, दिख रही है, आने लगा। जैसे ये ले लिए, हमें यहाँ पे होलो करना है एग्जाम्पल। तो अगर ऊपर की तरफ करोगे तो ये होगा, बैक जाओगे तो क्या कर देगा, होलो कर देगा। कहीं पे भी होलो करना है, एग्जाम्पल यहीं पे हमें करना है। अगर प्रेस पुल बैक जाओगे तो होलो कर देगा। होलो कर दिया। जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसको एक्सट्रूड ही कर दिए, अभी तुम होलो कर होलो करना है तो प्रेस पुल का यूज कर सकते हो। तो अगर ऊपर की तरफ करोगे तो ये होगा, बैक जाओगे सर फुटिंग का इसी से बनाते हैं। हाँ जैसे बना लो तुम। क्लियर है? प्रेस पुल वाला। अगर फेस को सिलेक्ट करना है तो ये डायनेमिक यूसीएस F6 होता है। अगर यहाँ पे स्टेटस बार पे शो नहीं कर रहा है तो हमें जाना होगा कस्टमाइजेशन पे, फिर यहाँ से ऑन करना होगा डायनेमिक यूसीएस। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक और कमांड आ रहा है यूनियन। जैसे 2D में हम लोग पढ़े थे ज्वाइन करना, वैसे ही 3D में दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए यूनियन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ये बॉक्स हो गया, एक मान चलो कि एक सिलेंडर बना। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है, ये अलग सिलेक्ट हो रहा है, ये अलग। हम चाह रहे हैं कि दोनों को मर्ज कर दे, तो यूनियन, दोनों को सिलेक्ट करो, यूनियन पे क्लिक करो, दोनों को सिलेक्ट करके इंटर कर दो, मर्ज हो गया। क्लियर है? अब देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज, इसी पे देख लेते हैं। अब जैसे सब्ट्रैक्ट, किसी में से घटाना है, जैसे इसमें से माइनस करना है, सर वही सब तो पहले सिलेक्ट करो जिसमें से माइनस करना है, फिर सब्ट्रैक्ट कमांड लो, फिर उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर इंटर करना है, फिर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक बार इंटर करना है। फिर से देखो, जैसे इसमें से माइनस करना है, पहले इसको सिलेक्ट करो, बाद में फिर सब्ट्रैक्ट, फिर इसी को सिलेक्ट करके इंटर, फिर दूसरा वाले सिलेक्ट करके इंटर, तो इसमें से माइनस हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब एक चीज और देखो, इंटरसेक्ट, यानी दिख रही है हाईलाइट वाले, यानी इंटरसेक्ट वाले मतलब जो हाफ पोर्शन है उसके अंदर वाले, यानी दोनों के बीच का जो कॉमन पार्ट है वो रहेगा, बाकी रिमूव हो जाएगा इंटरसेक्ट में। दोनों को सिलेक्ट करो, इंटरसेक्ट पे गए, दोनों को सिलेक्ट करके एक बार इंटर कर देना। यस सर। क्लियर है? क्लियर हो गया कमांड ये?